5 मिनट इस पूरे प्रसंग का संक्षेपण कर लेते हैं, ताकि जो लोग पूरा प्रसंग नहीं सुन पाते वो 15-5 मिनट के अंदर पूरा प्रसंग समझेंगे। आज की कथा का संपूर्ण प्रसंग। मेरे राम सीताराम, जय जय राम, राधे श्याम। हरे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। आइए आज का संक्षेपण करते हैं प्रसंग का। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और संजीवनी बूटी जाते समय जब वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ पर उनके मन में एक अभिमान आ जाता है मित्रों कि अब मैं पहुँच जाऊँगा, अभी तो बहुत रात्रि शेष है, अभी मैं चला जाऊँगा, मैं काम कर चुका हूँ, अब तो तुरंत पहुँचाऊँगा, लक्ष्मण जी के प्राण शीघ्र वापस आएंगे, मैं जरूर कर लूँगा। ये अभिमान हुआ और उस समय वो अयोध्या जी को पार कर रहे थे, अयोध्या जी को पार कर रहे थे, उसी समय उनको अभिमान हो गया। विकास तिवारी जी, प्रीति भाभी हमारी देख रही हैं, सादर जय सिया राम, और बाकी हमारे दद्दू, उमाशंकर दादा, सभी लोग सुन रहे हैं। आइए प्रसंग का संक्षेपण सुनते हैं। तो जब अभिमान हुआ तो अभिमान हुआ हनुमान जी महाराज को कि मैं कर सकता हूँ। जैसे ही अभिमान हनुमान जी को हुआ कि मैं कर सकता हूँ, उस समय वो अयोध्या के बिल्कुल करीब थे और अयोध्या को पार कर रहे थे। उधर सुमित्रा जी ने स्वप्न देखा था, तो उस स्वप्न देखा था भरत जी को नंदीग्राम से बुलाया था। स्वप्न निवारण हेतु रात्र में ही यज्ञ का प्रोग्राम किया गया था। भरत जी यज्ञ के प्रोग्राम कर रहे थे, उधर से हनुमान जी रात में ही आ रहे थे। वो जैसे ही अयोध्या के पास पहुंचते हैं, आकाश मार्ग में हनुमान जी को ये मैं आता है कि मैं ये काम कर डालूंगा। भरत जी ने एक कुशा का बाण उठाया और ऊपर की तरफ चलाया, पता नहीं कौन निशाचर जा रहा है, और हनुमान जी महाराज आकर के जमीन पर गिर पड़े। जहां पर मैं जिस हृदय में उनके आया था, उसी क्षण उनके बाण लग गया और राम राम कह के गिरे। भरत जी आए, हनुमान जी को मूर्छा से जागृत किया, हनुमान जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। कहने का अभिप्राय मित्रों ये है कि जिस समय अभिमान आपके हृदय में आएगा कि मैं कर रहा हूँ, ठीक उसी क्षण अगर आप भगवान के भक्त हैं तो उसी क्षण आपका अभिमान भगवान चूर्ण कर देंगे। अगर आप भगवान के भक्त हैं, देखिए भगवान अपने भक्त का इलाज तत्काल करते हैं, ऐसा नहीं है कि फिर करेंगे। दुष्टों का तो देर में करते हैं। जैसे आपको तत्काल कष्ट आ जाए और आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान तत्काल इलाज करेंगे। तो अपने अंतर मन में जा कर के सोचना चाहिए क्या गलती हो गई, क्यों भगवान अपने भक्त को गलत रास्ते पर नहीं जाने देते। हनुमान भगवान जी के परम भक्त हैं, इसीलिए उन्होंने तुरंत अहंकार का हरण किया और भरत को प्रेरणा हुई और तीर चला। हनुमान जी महाराज धरती पर आके गिरे। और दद्दा हमारे कह रहे हैं कि लोग कहते क्या ये सत्य है कि अहंकार ही परमात्मा का भोजन है, किसी भी व्यक्ति को अहंकार करना नहीं चाहिए। इधर क्या होता है, धीरे धीरे रात्रि जा रही है, तीसरा पहर आ गया। अब राम जी विलाप करने लगे और कहते हैं कि कारणवश भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, पर विपत पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन हो। चाहे जितनी अनबन हो भाई भाई में, रो रो करके लक्ष्मण की तरफ कह रहे हैं, जब एक लहू जब दोनों का तो क्यों आए क्यों जोश नहीं, भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं। कहने लगे जब भाई पर विपत्ति आती है तो दूसरा भाई खामोश नहीं रह सकता। एक रुधिर है, एक रक्त है, कभी भी नहीं। अगर किसी भी कारण भाइयों में अनबन हो तो अपनी जगह है, लेकिन भाई का लहू उछलता जरूर है। आगे रघुनाथ जी बहुत विलाप करते हैं। विलाप करते करते कहने लगे कि मैं अपना ये मुख लेकर के कैसे गजाऊंगा, मैं मैया को क्या बताऊंगा।
इस भाईचारे को देखो, जब भाई पर दुखाया है तो इस युद्धस्थल में पहले निज अपने प्राण गंवाया है। ये युद्ध तो राम का था, सीता का हरण हुआ था, राम की पत्नी थी, लक्ष्मण ने ब्रह्म शक्ति को अपने ऊपर लिया तो राम जी कहने लगे विपत्ति मेरे पर थी, मेरे भैया ने, मेरे छोटे भाई ने अपने ऊपर विपत्ति ली। और ये कहते कहते कई बार मूर्छित हो जाते हैं, कई बार बहुत व्याकुल हो जाते हैं। पूरे रामादल से कहते हैं भैया अब तो हनुमान जी नहीं आ पाएंगे, हनुमान जी तो बलशाली है, लगता है द्रोणागिरी पर्वत को नहीं ढूंढ पाए। जिसे साधारण मानव की तरह विलाप करने लगे, योद्धा हैं, कहीं डूब न जाएं, कहीं आत्महत्या न कर लें, क्योंकि योद्धा कार्य को कर नहीं पाता तो ग्लानिवश कई बार आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसे न कर ले। ये सब विचार आने लगे, अगर वो वापस ना आ पाए, सूर्योदय हो गया तो मेरे भी प्राण चले जाएंगे। आपसे निवेदन है जामुन जी महाराज, हम दोनों भाइयों का सीना आपस में करके एक कपड़े में लपेट कर अगर चिता न बन सके तो इसी समुद्र में बहा देना, यहां तक ही कहा, यहां तक भी कहा है कि मैं बड़ा था, मुझे मरना पहले उचित था, ये छोटा था, इनको पीछे से जाना चाहिए। से पूरे प्रसंग में भाई के प्रति भाई का क्या भाव है, बड़ा भाई छोटे भाई के प्रति कौन सा भाव रखता है, इस संपूर्ण चीज व्यक्तित्व की शिक्षा मिलती है। फिर राम जी ये भी कहते हैं भैया मैं तुम्हारे ही बल पर लंका पर चढ़ाया, मैंने तुम्हारे ही बल पर रावण से युद्ध ठान लिया, हमें नहीं पता था कि आज स्त्री के कारण तुम्हें गंवाना पड़ेगा। बहुत प्रकार के विलाप करते हैं और विलाप करते करते अचानक ऐसा हुआ कि पूरब की दिशा की ओर लगा लालिमा आ गई हो। तो श्री राम जी ने सोचा अब तो सूर्योदय हो गया, ये सोचकर मूर्छित होकर के कहने लगे अब मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरा भाई स्वर्ग सिधार रहा है, मैं जीवित नहीं बचूंगा। छाती के ऊपर अपने सर को रख करके मूर्छित होने लगे। तब जामुन जी महाराज ने कहा रघुनंदन अभी सूर्योदय नहीं हो रहा, ये तो पूरब दिशा से हनुमान जी आ रहे हैं और जो लालिमा देख रहे हो वो द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी की लालिमा है। भगवान ने देखा, तब तक हनुमान जी पहुंचे और संजीवनी बूटी सुखेन वैद्य ने वहां से लेकर के और लखन लाल जी के मुंह में इस प्रकार से उसका रस निचोड़ करके डाला, 2 बूंद पड़ते ही लक्ष्मण जी जीवित हो उठे। कहने का तात्पर्य जब जब संकट आया हनुमान जी ने राम के प्राण और सीता मैया के प्राण दोनों के प्राणों की और लक्ष्मण भैया के प्राणों की भी रक्षा की है। इसीलिए हनुमान जी पूजित हैं, इसीलिए संसार में श्री हनुमान जी महाराज के तमाम मंदिर हैं। जहाँ रघुनाथ का मंदिर है वहाँ हनुमान का मंदिर है। प्राणों की रक्षा की हनुमान जी को राम जी ने हृदय से लगा लिया। इधर जब भाई उठा, रावण अपने दूतों से समाचार प्राप्त करता रहता था, इधर जब भाई उठा तो अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने के लिए गया। वो भी संवाद बहुत सुंदर है। कुंभकर्ण ने पहले समझाया, पहले पूछा भैया क्यों युद्ध हो रहा है, ये दोनों जो लड़के आप बता रहे हो राम और लक्ष्मण लंका पर चढ़ाई क्यों किए। बोले भैया मैं नाक कान काट लिया अपनी बहन का, तो जब नाक कान काट लिया तो क्यों काट लिया। देखिए ये प्रश्न कुंभकर्ण ने किया, क्यों काट लिया, मैं नाक कान काटने की आवश्यकता क्या थी, वो वहां करने क्या गई, क्यों गई पंचवटी में, क्या काम था, ये सारे प्रश्न किए और बोला आपको क्या आवश्यकता थी। पराई स्त्री का हरण करने पर कुल का विनाश हो जाता है, लंका का सत्यानाश निश्चित है, आपने पराई स्त्री का हरण क्यों किया। कुंभकर्ण ने समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर एक चीज विचारणीय है, यही बात विभीषण भी कह रहा था, वो भी भाई था, विभीषण ने भी यही बात कही थी कि पर नारी को जाओ वापस कर दो, संधि कर लो, यही बात समझा रहा था। लेकिन विभीषण को लात पड़ी और चूंकि यही बात समझा रहे हैं, क्या नाम जो है महाराज, यही बात आपके समझा रहे हैं, क्या नाम जो है
एक मिनट रुकिए सर जी, यही बात कुंभकर्ण जी समझा रहे हैं। तो कुंभकर्ण को लात नहीं मार रहा, क्योंकि रावण समझदार है। विभीषण उतना बलवान नहीं है जितना कुंभकर्ण है। विभीषण के लात इसलिए मारी कि वो पहले से राम भक्त ही था, युद्ध नहीं करता। रावण था होशियार कि अब इसकी आवश्यकता है, तो उसको खूब शराब पिलाई, खूब मांस खिलाया। अब यहाँ पर यह समझने योग्य बात है कि नशा नाश करता है बुद्धि का, और कुंभकर्ण की बुद्धि पलट गई। इसीलिए कहते हैं नशा नहीं करना चाहिए, मदिरा पान नहीं करना चाहिए। कुंभकर्ण जब तक नशे में नहीं आया तब तक सही बातें कर रहा था। जैसे उसके नशा उसको पिलाया, उसकी बुद्धि घूमी, युद्ध करने चल दिया, और युद्ध में जाते हुए बहुत संहार किया है। इतना बड़ा था कुंभकर्ण कि 50-50, 100-100, 500-500 बानर एक बार में लेवे मुंह में डाल लेता था, और उसका कान और नाक के छिद्र इतने बड़े थे कि सारे बानर उससे बाहर निकल आते थे। इतना विशालकाय था। जब हाहाकार मचा रामादल में, तो श्री राम जी ने युद्ध के लिए तैयारी की है, सामने आए हैं, तो पाप और धर्म की लड़ाई होने लगी। ऐसा लगता था अंधकार की प्रकाश से लड़ाई हो रही हो। अंततः कुंभकर्ण को भगवान श्री राम ने वध कर दिया, स्वर्गवासी बना दिया। फिर मेघनाद आया, नाग पास किया, जामवंत जी ने गरुड़ जी को बुलाया है। अब यहाँ पर गरुड़ जी को अभिमान हो जाएगा। ये कथा रामचरितमानस में बड़ी विस्तार से है, इसमें भी आगे होगी बड़ी विस्तार से। जब गरुड़ को अभिमान होता है तो गरुड़ महाराज को यहीं से अभिमान हो जाएगा कि अगर ये भगवान है तो हमको क्यों बुलाया, हमारी मदद क्यों ली। और इस अभिमान के वशीभूत होकर ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी से पूछेंगे, शंकर भगवान से, तब इनको काकभुसुंडी जी के पास भेजा जाएगा। वहां से श्री रामचरितमानस की कथा का प्रारंभ हुआ था, वहीं से राम कथा निकली है। काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई है। गरुड़ जी को यहीं पर अभिमान होगा, यहीं से अभिमान हो जाएगा। अरे ये रामावतार कैसे, ये भगवान कैसे, ये तो नाग पास में बंध गए, मैंने छुड़ाया, अर्थात राम कौन है। तो वो काकभुसुंडी जी ने जब पूरी रामचरित कथा सुनाई है, तो ये मोह और ये अज्ञान, ये जो अज्ञान था, ये मोह था, ये काकभुसुंडी जी के द्वारा गरुड़ जी का भंग हुआ। वहीं से राम कथा पहली बार काकभुसुंडी जी ने संपूर्ण राम कथा सुनाई है, वहीं से राम कथा का उद्भव हुआ है। गरुड़ जी ने सब नाग पास काट करके भगवान को बंधन मुक्त किया। अब इसके आगे की कथा आपको कल सुनने को, पाठ करने को हम, बहुत सुंदर कथा है। अगले कथा में सती सुलोचना की कथा है, बहुत सुंदर है। कल का जो प्रसंग है बड़ा सुंदर है, बड़ा ही अद्भुत है। आज के प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है कि अभिमान किसी भी प्रकार नहीं करना चाहिए, और बुजुर्गों को कम नहीं समझना चाहिए। अगर जामवंत न होते तो नागपाश के बंधन की युक्त किसी के दिमाग में नहीं आई। और हनुमान जी की आराधना करिए, क्योंकि हनुमान जी ने श्री राम जी के प्राणों की रक्षा की है। इसलिए आज की कथा, आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। भगवान की कृपा आप पर और आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। जय जय सीताराम। शुभ रात्रि। मिलते हैं कल 8 और 8:30 के बीच। और हमारे लखीमपुर जनपद में श्री राम कथा महोत्सव हो रहा था, जिसके कारण कथा प्रसंग में नहीं आ पाए। हनुमान जी महाराज को हम कथा नहीं सुना पाए। भगवान हनुमान जी के दर्शन करिए। जय सिया राम। ये हनुमान जी महाराज हैं, इन्हीं को कथा सुनाई जाती है, और यही हमारे कथा के मुख्य श्रोता हैं। और हनुमान जी महाराज ही